तो चलिए आज बात करते हैं कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर कोई हमसे कुछ और कुछ ज्यादा ही चाहता है, मन की शांति आखिर मिले तो मिले कैसे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहे हैं और उससे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। यही तो है हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी की हकीकत। तो आज चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें हम में से ज्यादातर लोग शायद फंसे हुए हैं। ये जो कमाने और खर्च करने का एक चक्कर है, एक साइकिल जो कभी खत्म ही नहीं होता और अक्सर हमें अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस कराता है। और ये दुविधा कुछ ऐसी दिखती है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना। सोशल स्टेटस के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हम कर्ज तक ले लेते हैं और चीजें इकट्ठा करने की इस होड़ में मन की शांति कब पीछे छूट जाती है पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसी जिंदगी बन जाती है जो बाहर से तो खूब चमकती है पर अंदर से बिल्कुल खोखली। और इसी बात पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जिस घड़े में दो बड़े छेद हों वो कभी भर ही नहीं सकता, है ना। सीधी सी बात है, अगर हमारी इच्छाएं और हमारे खर्चे ये दोनों ही बेकाबू हैं तो फिर हम चाहे कितना भी कमा लें, पैसा कभी टिकेगा ही नहीं, वो तो बस बहता चला जाएगा। तो ठीक है, अब जरा उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। एक ऐसा सिद्धांत जो सुनने में बड़ा सरल है पर असल में बहुत शक्तिशाली है। ये एक बहुत पुराना श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, मतलब बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यही तो है कंसिस्टेंसी की ताकत, है ना। ये हमें बस इतनी सी बात सिखाता है कि हमारे छोटे छोटे रोज के जो काम हैं वही मिलकर एक दिन बहुत बड़े नतीजे लाते हैं। और जरा देखिए ये बूंद बूंद वाला नियम जिंदगी के हर पहलू पर कैसे लागू होता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ज्ञान का सागर भर देता है, रोज थोड़ी थोड़ी बचत धन का भंडार बना देती है और रोज का थोड़ा अभ्यास वही तो मोक्ष का रास्ता खोलता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि असली क्या है और क्या सिर्फ एक छलावा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं क्या वो सच में उतना ही असली है जितना हमें लगता है, या ये सब बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन। अच्छा, इस मुश्किल से विचार को समझने के लिए चलिए एक जादूगर के खेल के बारे में सोचते हैं। जादूगर एक लड़के को टोकरी में डालता है, टोकरी खोलता है और लड़का गायब। हमारी आंखें तो यही देखती हैं, है ना, पर हमें पता होता है कि ये असली नहीं है, ये तो बस हाथ की सफाई है, एक छलावा है। और कहते हैं कि ठीक है, यही बात हमारी इस दुनिया पर भी लागू होती है। ये दुनिया भी उस जादू के खेल की तरह बिल्कुल असली लगती है, लेकिन असली सच वो तो इसके पीछे का जादूगर है। मतलब ये कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड हम देखते हैं ना, ये सब कुछ एक पल का भ्रम हो सकता है और असली परमानेंट सच्चाई तो सिर्फ वो शक्ति है जिसने ये सब रचा है। तो अगर ये दुनिया एक भ्रम है तो फिर असली और टिकाऊ चीज क्या है, उसे कहाँ ढूंढा जाए। तो चलिए अब ज्ञान के उस अमृत की खोज में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना दो तरह के अमृत की तुलना की गई है। एक तरफ है स्वर्ग का अमृत यानी अमृत जो एक टेम्पररी रिवॉर्ड है, समझ लीजिए कांच का टुकड़ा, और दूसरी तरफ है कथा का ज्ञान जो एक अनमोल हीरे जैसा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्वर्ग नहीं बल्कि सच्ची मुक्ति, ट्रू लिबरेशन का वादा करता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और उस परम लक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब वो सच्चा कभी न खत्म होने वाला आनंद, आखिर वो है क्या? सबसे पहला है सत। सत मतलब ट्रूथ, वो परम सत्य जो कभी नहीं बदलता। इस बदलती हुई ट्रांजिएंट दुनिया में यही एक परमानेंट चीज है। जैसा कहा भी गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये दुनिया एक भ्रम। इसके बाद आता है चित्त। चित्त यानी कॉन्शियसनेस, वो यूनिवर्सल अवेयरनेस या आत्मा जो हर चीज के एसेंस में मौजूद है। ये हम सबको, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। सोचिए उस धागे की तरह जो माला के हर मोती को एक साथ पिरोकर रखता है। और आखिर में है आनंद यानी ब्लिस। पर ये दुनिया में मिलने वाले प्लेजर की छोटी छोटी बूंदों जैसा नहीं है, नहीं, ये तो एक इनफाइनाइट, असीम, बाउंडलेस ओशन ऑफ जॉय है। एक ऐसा सागर जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई लहर नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति है। और ये आखिरी कहावत इस पूरे फर्क को कितनी खूबसूरती से समझाती है कि दुनिया आपको 1-2 लीटर पानी दे सकती है, लेकिन जो डिवाइन सोर्स है
वो आपको पूरी की पूरी नदी देता है। संसार हमारी प्यास बुझा सकता है, पर परमात्मा, वो तो हमें आनंद का पूरा सागर ही दे देते हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये दुनिया हमें खुशी की सिर्फ कुछ बूंदें ही दे सकती है, तो फिर वो आनंद का पूरा सागर हमें मिलेगा कहाँ?